लेटर किसको कहते हैं? शब्द को। एक के चमेट मारेंगे गधा कहेंगे हम। लेटर किसको कहते हैं? ABCD को। ठीक है, ये ध्यान रखना। बताओ कुल कितने लेटर्स होते हैं? पता है? बताओ लेटर को जोड़ जोड़ के हम लोग कथी बनाते हैं? शब्द। हाँ बोलो, लेटर को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? एगो लेटर जोड़ दूगो लेटर, 3 गो लेटर, यानी कि सुनो हल्ला नहीं, कितनों लेटर को जोड़ सकते हैं? उससे हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं कि नहीं? हर एक लेटर को जोड़ के हम लोग एक एक शब्द बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जैसे लेटर का नाम बताओ, कुछ ऐसे लेटर का नाम बताओ जिससे हम लोग शब्द बना ले। तो देखो R क्या है? लेटर। A क्या है? M क्या है? इकौती बन गया। तो बोलो इसका कुछ ना कुछ अर्थ हुआ कि नहीं? तो बोलो अक्षरों का वह समूह, ये अक्षरों का समूह है ना। है कल बताए थे, जब लोग एक साथ आके बैठ जाएं, लोगों का समूह। जब लोग एक साथ बैठ जाएं, लोगों का समूह। जब अक्षर एक साथ आके बैठ जाएं, और जब गधों सब एक साथ बैठ जाएं। समझ में गया? है ना बैठल। देखो तो यहाँ सभी अक्षर एक साथ बैठ गया, तो ये किसका समूह हो गया? अक्षरों का। और अक्षरों का समूह ही क्या कहलाता है? शब्द। तो बताइए राम क्या है? एक प्रकार का शब्द है। राम क्या है? समझ में? यहाँ तक तो कल बता दिए थे। अब देखो सुनो ध्यान से, सर फोड़ देंगे हम, पता है ना। सुनो अब ध्यान से, हम लोग लेटर जोड़ जोड़ के क्या बनाए? वर्ड। अभी इसको ध्यान से सुनना। अभी जो हम लिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख लिए तो भी बेहतर किए, नहीं लिखे तैयो कोनो बात नहीं है। नहीं मिटाओ। देखो यहाँ समझो, हल्ला नहीं। बोलो लेटर से हम लोग क्या बनाए थे? वर्ड। वर्ड बनाए। अच्छा लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। लेटर को क्या कहते हैं? वर्ड को क्या कहते हैं? शब्द। तो बोलो लेटर से हम लोग वर्ड बना। अच्छा समझो, एक एक लेटर को जोड़ते गए तो क्या बन गया? एक एक शब्द को जोड़ते जाएंगे तो ये बन जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सुनो लेटर में कौन कौन आता है बताओ? इस लेटर्स में कौन कौन आते हैं? ABCD, A से लेकर के Z तक। A से लेकर के देखो A से Z तक में हम एगो शब्द बनाए जिसका नाम क्या था? RAM, राम। ठीक है, और इससे सेंटेंस क्या बनेगा? तो हम लिख सकते हैं कि I am राम। I am यानी कि मैं क्या हूँ? राम हूँ। मैं राम हूँ, ये एक सेंटेंस है। समझ गया ना? अब देखो, अब यहाँ ध्यान से समझो, हम तुमको क्या समझाने जा रहे हैं इसको देखो। ये A से Z तक था, तो बताओ इसमें इसको 2 तरीके से लिखते थे कि नहीं? कौन कौन तरीका था? कौन कौन लेटर? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में कितने लेटर्स होते हैं? स्मॉल लेटर में हाँ, दोनों में 26 से होते हैं। अच्छा अब समझो यहाँ ध्यान से, इसमें वोवेल्स कितने होते हैं? देखो इसमें एक क्या होंगे? वोवेल, और एक क्या होता है? कॉन्सोनेंट। फिर से बोलो, एक क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो बोलो वोवेल की संख्या 5। ए बोलो बोलो नाम। AEIOU। इस टोटल नंबर में कितने हो गए? कॉन्सोनेंट कौन होंगे? 21। तो यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट वोवेल। एक्सेप्ट वोवेल का मतलब वोवेल को छोड़कर या वोवेल के अलावा। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 21। बोलो कोई दिक्कत? देखो वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आगे हम लोग देखना। नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे, तब इसमें वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बोलो ये लेटर वाला भाग तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट था ना रे बउआ? देखो ये वाला भाग तुम्हारा पूरा कंप्लीट था। घैला है? अरे ये लाइट है, लाइट। देखो ये हम पूरा बना चुके हैं।
क्या ये पूरे हम लोग पढ़ चुके थे? बोलो पढ़ चुके हैं कि नहीं? अब हमको डिस्कस करना था वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड हम लोग कल चेक किए थे कि कैसे हम लोग अलग अलग शब्द को जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। चलो अभी यहाँ कुछ दे रहे हैं, उसको शब्द बना दो। लिखो यहाँ क्वेश्चन, इसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखो, इनके कर्म ठीक कर शब्द बनाए। इनके कर्म ठीक कर शब्द बनाए। इनके कर्म ठीक कर क्या बना? शब्द बना। चलो यहाँ अब ए में हम लोग लिखते जा रहे हैं और आप लोग बनाते जाइएगा। हल्ला नहीं, नहीं तो मार खा जाएगा। एक ओ एच। चलो इससे शब्द बनाना अभी 5 को दे रहे हैं, पहले 5 को बनाइए उसके बाद, ठीक है? लड़की देखने मार पीट करवा देंगे। TRWA। फालतू का बात नहीं, यहाँ बनाने पर ध्यान दो। आसान आसान है, बनाओ इसको जल्दी हाथ से। हाँ CAT कैट को बनेगा ना? चेक करो, जो नहीं आएगा हम बताएंगे, इसके लिए तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो सुनो, हम एक बता देते हैं। देखो इसको इस तरीके से लिखो कि ये शब्द बन जाए। तो बोलो, पहले M लिखें, उसके बाद कौन लिखे? तो MO से क्या हो गया? तो देखो इसको लिख दिए, इसको लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे H से ह में का उच्चारण हुआ A, N से न। मोहन हुआ ना? ये नहीं तो तुमको जोड़ के इसको बनाना है। इसमें नाम है और सब कुछ जुटल है, ठीक है? बना जल्दी, फटाफट जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखो इसको आगे बनाते समझो, इसका कैसे बनेगा सुनो। यहाँ पे अगर इसको बनाए तो बोलो W, उसके बाद TER। सही हुआ? वाटर मिस। चलो इसको देखो, यहाँ इसको बना। पहले इसमें देखो, इसको लिखेंगे D, उसके बाद U, डकमिस बत्तख। तो इसका हिंदी क्या होगा? बत्तख। हिंदी क्या होगा? बत्तख। वाटर मिस पानी, मोहन मिस मोने। चलो यहाँ देखो, इसको बना CAT कैट। अच्छा एक और बन सकता है, पता है ना? कौन बनेगा वो? ACT एक्ट, ठीक है? यहाँ बोलो इसको क्या बनाएंगे? हाँ बोलो, MOTOR। मोटर। MOTOR मोटर। आया समझ में? देखो तो इसको दूगो होगा। कैट मिस क्या होता है? बिल्ली। सुनो मेरी बात पहले सुनो। कैट मिस बिल्ली और एक्ट मिस कानून। अच्छा सुनो, मोटर मिस मोटरे होता है। मोटर मिस मोटर। अच्छा इससे बनाओ तो, हाँ FROG फ्रॉग। फ्रॉग मिस मेढक। फ्रॉग मिस, जोर से बोलो, फैन से बोलो। अच्छा एक बार और बनाओ। 50 को दे दिया। चलो यहाँ देखो, अभी इसको और बनाइए, यहाँ हम दे देते हैं, ठीक है? हल्ला नहीं करो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे हम। जी से शुरू करते हैं। नहीं शांत रह सकता है तुम लोग। आंगनबाड़ी बना के रख दी जाएगा। दा लिखो बउआ उसको जल्दी।
इसको जोड़ जोड़ के और सबको वर्ड्स बनाना है, ठीक है। पैर नीचे करके बैठो। जिसको नहीं हो रहा है बाहर जाके बैठो, वहाँ जगह नहीं है तो, नहीं तो घर चल जाओ सीधे। कहीं के फालतू में क्लास डिस्टर्ब करने लगता है बीच में, ठीक है। इसमें कुछ नाम्स भी हैं तो ये ध्यान रखना। हो गया? अच्छा, और बना, अभी एल दे रहे हैं। इसको जोड़ जोड़ के और सवाल बनाना है, ठीक है। जस्ट वर्ड्स बनानी है। चलिए बनाइए। चलो देखो हम बनाते रे, क्या बात कर रहा। चलो देखो यहाँ सुनो, इसका क्या लिखेंगे बउआ? गर्ल। क्या लिखाएगा? अच्छा देखो, पहले जी, उसके बाद आई, उसके बाद आर एल। गर्ल मिस, हाँ, जिनका गलती हो गया आप मिटा के सही कीजिए। गर्ल मिस क्या होता है? कि लकड़ी। हाँ, हिंदी भी लिख लीजिएगा आप लोग ताकि आपको पता रहे। अच्छा, यहाँ पहले आर शुरू में लिखते हैं, उसके बाद ए, फिर जे, फिर ए, फिर एन। बोलो ये क्या हुआ? पता है? अच्छा, इसको पढ़ो फिर। बताओ, यहाँ पहले के लिखेंगे, उसके बाद ए, जे, ए बाकल, पहले ए तब एल। देखेगा डंडा से भी कैसे भूत भागता है, तो हरामी पाना नहीं छोड़ता है गधा सब। इसका बोलो, आराम से बोलना, ज्यादा जोर से चिचियाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, MOBILE लिख सकते हैं ना। देखो, MO, उसके बाद B, फिर I, फिर L, तब E। एगो नहीं बोलने। बोलो सही हुआ? चलो आगे देखो, इसके आगे इसका क्या लिखेंगे बताओ? इसका नहीं बनाया है। पहले देखो, पहले लिखो C, उसके बाद O, उसके बाद M, P, हाँ, U, T, E, R। इसको क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर। इसको पढ़ेंगे हम लोग मोबाइल, इसको पढ़ते हैं कंप्यूटर। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? BOO के बुक मिस। इन्हें न लिखे दिया पुता, उसको मारो उरो नहीं, रोने लगेगा तो फिर टॉफी उफी देना पड़ेगा गधा, बजट कम है अभी। देखो यहाँ, अभी हम मार के रुला देंगे, नहीं तो पढ़। सुनो, हम लोग वर्ड पढ़ लिए ना, इसके बारे में एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। कि एक लक्षण क्या होता है देखेंगे बाद में। अभी पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं। किसको देखते हैं? तो बोलो, लेटर का समूह वर्ड, वर्ड का समूह सेंटेंस। मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। बोलो, अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। सुनो, अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया? फिर से बोलो, अक्षरों का समूह और शब्दों का समूह। आया समझ में? अब इसका इंग्लिश वाला बोलो, लेटर का समूह वर्ड और वर्ड का समूह सेंटेंस। फिर से बोलो, लेटर का समूह वर्ड, फिर सेंटेंस करा। लेटर का समूह और वर्ड का समूह। आया समझ में? बोलो, ए ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाता
ए ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, है समझ में। तो देखो इसका परिभाषा भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिखो हेडिंग दो SENTENCE। हाँ लिखो सेंटेंस। हाँ हिंदी के कॉपी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। हिंदी के कॉपी में लिखो, ये लिखो जो हम लिखे हैं। पैर नीचे करो, पैर नीचे करो, चलो उधर उधर उधर। हाँ अब तुम इतना इधर ना हो जाना कि ओकरो बैठने में नहीं हो। बार बार कहना जगह नहीं मिल रहा तो वहां चल जाओ बैठने के लिए, कहता है बार बार क्लास डिस्टर्ब कर देता है लोग। कल से ना दे फाड़ देंगे, उसमें 2 2 4 6 5 को बैठेगा, समझा। 5 के अलावा कोई नहीं, जो अंत में बैठेगा जाएगा वहां बाहर बैठने गेट के पास। कहता है सब कहीं के फालतू में हल्ला नहीं करो। चलो इसको लिखो सेंटेंस। देखिए अब इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, परिभाषा। देखो ये शब्दों का समूह होगा, तो पहले हिंदी में ही लिखते हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ क्या होता हो, अर्थ। ठीक है, शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ, मतलब समझा, मतलब होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ माने होगा। जो हम लोग कहते हैं ना, एक कोई माने नहीं हो, बोलते हैं ना रे हम लोग ना, ये का कोई माने नहीं हो। हाँ तो देखो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य। तो शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो देखो शब्दों का समूह, समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ, देखो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग या विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कुछ लिख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज SOME, सम मतलब कुछ, अब मीनिंग में क्या होता है, अर्थ। दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। लिखिए सबको। संविधान लिखते हैं, लिख लिए हैं तो हम इसका क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अब प्रैक्टिस करके अब ये याद करेंगे। घर से याद उद नहीं करना, घर पे जाके रिवीजन करना। ठीक है, आप क्लास में ही हर एक चीज समझने याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बात बोला है, इसके लिए तुमको अवार्ड देंगे कल, अभी नहीं। पढ़ो, एक लिखल है शब्द मछली बेच लिया। अब इसको एक साथ पढ़ो, पढ़ो शब्दों का समूह जिसका, इतना तक तो पता चल गया कि वाक्य क्या है, शब्दों का समूह है। वाक्य क्या है, शब्दों का समूह है। अब कैसन शब्द होना चाहिए, तो जिसका कुछ ना कुछ क्या होता हो, तो एक ऐसा समूह किसका, शब्दों का, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, क्या कहलाएगा, तो पढ़ो शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। याद नहीं हुआ, इसको घर पे जाके कौन कौन याद कर। हाँ बोलो, आदित्य बोलेगा, बोल। शब्दों का समूह, हाँ कुछ ना कुछ अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। हाँ, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो। बैठो बैठो, कोई बात नहीं है, बैठो। तो चलिए 3 तरह से याद करना है। पहला शब्दों का समूह, बोलो। और के बाद जिसका, फिर से बोलो, शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। आया समझ में, जिसका कुछ ना कुछ, याद नहीं हुआ, फिर से बोलो। पहला में क्या पढ़ेंगे, शब्दों का कथी, अरे शब्दों का क्या,
उसके बाद जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। फिर से बोलो, शब्दों का जिसका कुछ ना कुछ क्या कहलाएगा। चलो कहीं इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। पूरी कथी है, ए ग्रुप, ग्रुप में कथी होता है, समूह। तब पढ़ो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ो तो, फिर से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना याद हो गया, खुद याद करना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब हुआ शब्दों का समूह, शब्दों का। पढ़ो इसका, THAT दैट हैज। पढ़ो फिर से, दैट हैज सम मीनिंग, दैट हैज सम मीनिंग। नाम तो तुम्हारा विक्रम है, लेकिन लक्षण कन को विक्रम वाला है नहीं, छोटा बकरम्मा कहीं के। पढ़ो यहाँ, जितना कह रहे उतने पढ़ो। पढ़ो, दैट हैज, हम जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, होशियार बनने की कोशिश नहीं करो आगे आगे। पढ़ो फिर से, दैट हैज क्या, फिर से नहीं सुने हम। हाँ, अब सुन गया, अब नहीं बोलना। सम मीनिंग क्या, एक साथ बोलो। तो फिर पढ़ो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से, दैट हैज सम मीनिंग। तो पढ़ो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बोलो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। तो पढ़ो, कथी लिखल है, इज कॉल्ड सेंटेंस, 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 इज कॉल्ड सेंटेंस। आया समझ में? तो एक बार पढ़ लेगा पूरा इंग्लिश। पढ़ो तब, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। आया समझ में? बोलो, कहियो भूलेगा, मीनिंग है, मीनिंग। आया समझ में? हिंदी वाला पढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक है, सब कुछ बिक गया, अब हल्ला नहीं करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? तो हमको शब्द का समूह लिखना है, लिखना है ना। तो देखो हम लोग अति पढ़ रहे थे ना, ट्रांसलेशन। और देखो उसी में हम लोग सेंटेंस बना रहे थे। कैसे? तो हम कह रहे थे ना कि यह कथी है, कुत्ता है। हाँ, हम लोग क्या कह रहे थे, यह कुत्ता है। तो उसका बिल्कुल तुम गधे है। देखो यहाँ टी, अच्छा सुनो, टी क्या है अक्षर, एच क्या है अक्षर, आई क्या है, एस क्या है, इंग्लिश में कथी कहते हैं, लेटर। टी क्या है लेटर, एच क्या है, आई क्या है, एस क्या है। ये सब लेटर मिलके क्या बना दिया, दिस। ये सब लेटर मिलके दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह होता है ना। तो देखो ये शब्द हो गया। और फिर देखो ये कथी है, तो इज है। आई क्या होता है लेटर, एस क्या है, और दो गो लेटर मिलके क्या बनाया, तो ये शब्द हुआ कि नहीं। तो पढ़ो दिस इज, दिस इज। अब पढ़ो डी से छोटा डी, डी लेटर हुआ। उसके बाद ओ क्या है लेटर, जी क्या है, तो बोलो डी ओ जी, डॉग मीन्स। तो देखो ये भी वर्ड्स बना ना, तो ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। आई जब सब वर्ड एक साथ मिल गया तो इसका मतलब क्या होता है, यह
कुत्ता है। अच्छा समझो, सुनो बताते हैं। तो सब वर्ड्स मिलके एगो अच्छा सा सेंटेंस बना के दिया कि नहीं? इसका कुछ ना कुछ अर्थ हुआ कि नहीं? मिस्टर बाकल, बउआ बाकल है। देखो ये समझो, दिस इज, अच्छा बोलो ये ठीक लिखे हैं हम? गलती है, ए लगेगा। हाँ, क्योंकि हम एक कुत्ता को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। आया समझ में? तो बोलो दिस इज ए, क्या हो गया? डॉग। तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ हुआ। एक अर्थ क्या हुआ? यह कुत्ता है। तो देखो इस शब्दों का ही समूह है ना, एगो ई वाला शब्द, ये वाला शब्द, ये वाला शब्द, ये वाला शब्द, सब शब्द आके मिलके एक साथ बैठ गया, समूह बना लिया और इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला, जिसका अर्थ था यह कुत्ता है। तो ये मिलके क्या बना लिया? सेंटेंस। तो बोले यह एक प्रकार का क्या है? सेंटेंस। यह क्या है? जोर से बोल, नहीं सुने रे, एक बार और। सेंटेंस का स्पेलिंग SENTENCE। आया समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। बोलो कौन दिक्कत है? तो छोटा हाथ का खड़ा किया रे, हाथ छीन लेंगे हम। बोलो दिस इज ए डॉग मिस, यह कुत्ता। आप यह देखो, एकरा ना जहीं तहीं लिख देते हैं। जहीं तहीं का मतलब समझता है ना? अरे जहीं तहीं का मतलब क्या हुआ? बोलो, हम लोग अपने भाषा में जहीं तहीं बोलते हैं, इधर उधर लिख देना, उसको जहीं तहीं कहते हैं हम लोग। देखो पहले डॉग लिख देते हैं, उसके बाद दिस लिख देते हैं उसके बाद ए, तब इज। ये कथी हो गया? ये डॉग दिस ए इज, ये कुछ लिखा है? सुनो, ये तो खतरनाक लिख दिए हमरे। एकर कोनो अर्थ होगा? नहीं ना होगा। तो क्या ये सेंटेंस बना? तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हम लोग कल्ले किसका प्रैक्टिस करेंगे पता है? कल्ले एकरे हम उल्टा पुल्टा यानी जहीं तहीं लिख देंगे। जहीं तहीं का मतलब इधर उधर लिख देंगे और तुमको उठा उठा के नाइते बैठाना है। अच्छा एगो प्रैक्टिस करो, कम से कम का एगो प्रैक्टिस करो। एगो हम अभी दे रहे हैं, इसको मिटा देना पक्का। हम एकरा मिटाते हैं, ये बॉल मिटा देते हैं क्योंकि अब अंधेरा खत्म हो गया, भिनसर हो गया। हल्ला नहीं करो, फालतू का बात नहीं। दे रहा है रे, क्या हल्ला कर रहा है? मिटने भी तो देख रहा है, इतने छोट बोर्ड है गधा, मिटाते मिटाते हाथ दुख जाता है। चलो क्वेश्चन लिखो यहाँ, एगो लिखे, हम जहीं तहीं लिख देंगे, तुमको क्या करना है उसको समेट के लिखना। जहीं तहीं समझता है ना, इधर उधर। पहले लिख दिए तुमको कथी? इज ए, फिर लिख दिए दिस काउ। चलो बना लेगा। अरे तोरी, हाँ तो जल्दी बनाओ ना रे। तो तुम क्वेश्चन नहीं उतारा, पहले आंसर ही लिख लिया। समझ में आ रहा है ना मिस्टर मनीराज? नहीं समझ में आया, घुस गया दिमाग। अरे तोरी के, देखो चूहा को जब याद हो गया तो सबको याद होना चाहिए। है उसको चूहा नहीं कोई कहेगा, प्रिंस नाम है, ठीक है। देखो हे बउआ बाकल, हुआ तोरा से? बन गया ना? अच्छा है, सुनो पहले मेरी बात सुनो। इसको देखो, बिना बात के लिए तोरा समय नहीं निकलेगा। आप दोनों बाहर चल जाइए। दे उठो, चल बाहर चल, बाहर निकलो, जाओ बाहर जाकर हल्ला करो। उसको जाने दो, रास्ता दो। अरे रास्ता दो, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हटो, मुख्यमंत्री नेता, चटा बाहर जाओ। हाँ बाहर रहो, उधर हल्ला करो आराम से बैठ के।
जितने बात उत करना है करो। चलो देखो यहाँ, पहले इसको देखो, इसको आराम से अरेंज करते हैं। तो बोलो, पहले दिस लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस लिखेंगे, दिमाग तुम्हारा ऑन है ना? नहीं ऑन है तो इसको स्विच ऑन करो। ये बात ध्यान से सुन लो, कईयों ने भूलना होगा। जब भी हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में ही लिखेंगे। तो बोलो, हम सेंटेंस का शुरुआत कर रहे हैं तो पहला टी कथी में? कैपिटल में। पहला टी कैपिटल, और उसके बाद एच, उसके बाद आई एस। दिस लिख लिए। बोलो, दिस के बाद ए लिखेंगे ना? इज लिखेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लिखेंगे? ए, और उसके बाद अच्छा कोई बात नहीं है, बाद में सही कर लीजिएगा, कोई बात। सुनो यहाँ, मेरी बात सुनो। यहाँ शुरुआत किए थे और यहाँ खत्म कर दिए, तो जब खत्म करते हैं ना तो वहां पर एगो बुनका दे देते हैं। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब आप पूरी तरीके से यहाँ रुक जाना है। खत्म कैसे होगा रे? चलो एक बार होते हैं, पक्का? चलो इसको बनाओ। क्वेश्चन नंबर बी बनाओ। बी, क्वेश्चन नंबर बी बनाइए। ए बी सी डी का कर रहा है रे? आई ए एम अ बॉय, इसको एक साथ लिखो और इसका एगो सेंटेंस बना। बॉय मिस लड़का। हाँ वेरी गुड, बॉय मिस। अच्छा एक बार देते हैं, दूगो बना। यहाँ THOSE दोज, एक यहाँ लिखल BOYS बॉयज, ARER। देखो ये एकदम आसान है, ये कन को आसान है, मतलब ये भी आसान है, लेकिन तुमको IM वाला नहीं ना सिखाए हैं, नहीं ना सिखाए IM वाला। कोई बात नहीं है, पता है, बनाइए, कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, गलती लिखो, हम सलती करेंगे उसको। दोनों बन गया? अच्छा बनाइए, बना तुम लोग के लिए हम रुके हुए हैं, कोई बात नहीं। दूसरा दें? अरे पूरा का पूरा एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए, हल्ला नहीं कर। ग्रामर का बुक है ना? नहीं है ग्रामर का बुक, तो तुम लोग खरीदा कहाँ नहीं है? हाँ बेसिक्स वाला ही पढ़ाई चल रहा है, बेसिक्स से ही बनाना। जिनके पास ग्रामर का बुक नहीं है, आप लोग ग्रामर का बुक ले लीजिएगा। अरे पता नहीं, जाके दुकान में देखना, बेसिक वाला ले लेना, ऑक्सफोर्ड का आता है। देखो यहाँ सुनो, इसका पहले लिखते हैं, पहले आई लिखेंगे, उसके बाद एम। देखो जैसे दिस के साथ इज लगता था ना, तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ, और उसके बाद बॉय मिस। तो देखो आई एम ए, यहाँ देखो सुनो, फिर इसको पहले लिखेंगे तो टी कैपिटल होगा, HOSE दोज, दोज के बाद दोज आर, नहीं सुनिए, अब समय हो चुका है, ठीक है? आप लोग घर जाइए और सुनो, अगला दूगो एक्सरसाइज बना लेगा। और पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद हल्ला करना तुम लोग। अब प्लस में 2 पेज हम इंग्लिश में राइटिंग चेक आज लिखा है ना, 2 पेज, कल वाला 2 पेज, टोटल 4 पेज कल हम कॉपी चेक करेंगे राइटिंग। और इंग्लिश का जो 4 लाइन वाला कॉपी होता है उसमें आप लोग लिखिएगा राइटिंग, ठीक है? जाइए घरे।